सो भाई बहुत अर्जेंट वे में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, मैं अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रेजर एनएफटी के अंदर अब विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। तो क्योंकि ट्रेजर एनएफटी ने फिर से स्कैम करने का सोचा, और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजर एनएफटी इससे पहले विड्रॉल नहीं दे रहा था। आपको याद होगा 27 मार्च को इनको ब्लाइंड बॉक्स का ऑफर आया था, 1 महीने तक चला, पैसा लोगों का डबल हुआ, 10 गुना हुआ, 100 गुना, किसी का 1 रुपये का विड्रॉल नहीं आया। आपको अपने आपको ये बोल रही है कि हमने आपके लिए एक नया टोकन लॉन्च किया है जिसका नाम है TUFT, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है। पहले प्लेटफॉर्म के पास कोई लीगल लाइसेंस नहीं था, इसका कोई फाउंडर नहीं है। तो एक आपको इसे समझनी चाहिए। और कंपनी क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम पे स्कैम करती है, क्योंकि क्रिप्टो और फॉरेक्स का भी इंडिया में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है कि जो निखिल कामन है वो फाउंडर है, जो सेबी है उनके गाइडलाइंस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो ध्यान रखती है, जैसे फूड में FSSAI है, ठीक है। तो वो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी क्रिप्टो फॉरेक्स में नहीं बना है। इसका फ़ायदा उठा के स्कैमर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अंजाम देते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो ये है कि आप आइए हमारे साथ 7,000 आपको TUFT टोकन्स खरीदना होगा। अगर आप ट्रेजर फंड में ID क्रिएट करना चाहते हैं या एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि डिपॉजिट तो इंस्टेंट हो रहा है, मतलब उसके लिए कोई भी टोकन्स की आस्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि आपको $50 के टोकन्स पहले खरीदने पड़ेंगे। उस टोकन्स को खरीदने के बाद नो डाउट लोगों का विड्रॉल आ रहा है। बट सोचो 7,000 के टोकन्स को खरीदने के लिए $50 लग रहा है, सॉरी $50 लग रहा है, नॉट रुपीज़, डॉलर्स लग रहा है। अब उस डॉलर्स के बदले आपको विड्रॉल आ रहा है, तो आपका पैसा ही अल्टीमेटली घुमा के दिया जा रहा है। और इसमें आपको एक सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है, कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली आपका लॉस हो रहा है। तो विड्रॉल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचो कि आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है यार, कि लोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, सबसे, क्योंकि पिरामिड स्कीम है ना यार। और आपको पता होगा कि जो पिरामिड स्कीम में सबसे बुरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जो टॉप के लोग हैं, जो लेवल 5 के लोग हैं, लेवल 6 के लोग हैं, उनको हाई कमीशन मिलता है प्रमोट करने के लिए। इवन जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं नहीं ट्रेजर फंड अच्छा है, इस बार चीज़ें अच्छी हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर स्कैम होने वाला है। अब ये 3 पॉइंट में समझाता हूँ स्कैम कैसे होगा। देखिए, जब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको इन्वेस्ट करना है आने वाले लाइक टाइम में टोकन्स, अपना विड्रॉल लेना है, या पैसे चुपचाप भूल के किसी और चीज़ में फोकस करना है। पहली चीज़, आपको पता होगा कि जो ट्रेजर NFT का बुनियादी है वो स्कैम पे हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास एक अपना ब्लॉकचेन पे इमेजेस है, ठीक है, जिसको ये लोग NFTs का नाम दे रहे थे, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब मुझे बताओ, जो इनका मेन इनकम सोर्स था NFT, उसका ही नाम चेंज करके फन कर दिया। मतलब भाई, पहले ब्लाइंड बॉक्स का ऑफर दे के लोगों को अंधा किया, ठीक है, नाम बढ़िया दे रहे हैं लोग, फिर फन का नाम दे के मज़ा ले रहे हैं लोगों से कि भाई तुम्हारा पैसा ऑलरेडी जा चुका है, अब अगर पैसा तुम्हें वापस लाना है तो तुम और पैसा डालो। भाई ये कहाँ का लॉजिक है? अगर तुम्हारी कंपनी जेन्युइन है, वापस आ चुकी है, तो वापस पैसा ले क्यों रहे हो यार? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है इनके पास जो सोशल मीडिया है, ये लोग इस तरीके से, इनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब किसी के $1,000 इन्वेस्टेड है, वो बेचारा मजबूरन टोकन्स खरीद रहा है, ठीक है, वापस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उनके पास वापस पैसा जा रहा है। और नो डाउट विड्रॉल आ रहे हैं लोगों के, बट सोचो विड्रॉल क्यों आ रहे हैं? ताकि लोगों को भरोसा हो और लोग वापस से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, इनको वापस मौका मिल जाए अपनी कंपनी का विड्रॉल बंद करने की, कल कुछ नया लॉन्च करने की। तो ऐसे टोकन्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रॉमिस, ऐसे नए डोमेन्स, या डोमेन एक्सपायरी चक्कर में जाओ। इनका डोमेन इतना लंबे टाइम तक है, मतलब इनका पूरा प्लान है, इनका कहीं जाने का प्लान नहीं है। इनका प्लान है कि इनको इतनी बड़ी कम्युनिटी मिली है, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। अभी तक देखो, इनके 2 वॉलेट्स लीक हुए थे, एक $69 मिलियन, एक $49 मिलियन। उसके अलावा ना जाने कितने 100 करोड़ रुपए इनके पास होंगे जो इन्होंने स्कैम करा है पूरे इंडिया से। अभी आपको पता होगा कि वॉर चल रहा है, वॉर का टाइम है, वॉर नहीं चल रहा, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे कैंप बेस को उड़ा दिया पाकिस्तान का। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये जो एप्लीकेशन है वो स्कैम कर रहे हैं, और अच्छा खासा स्कैम कर रहे हैं। तो हो सकता है ये जो मैं बोल नहीं पाऊँगा वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाएगा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ की फंडिंग कर रहा होगा ये एप्लीकेशन। तो आप लोग बचे ऐसे एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो पैसा गया है उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, पैसा जा चुका है, अपने लालच से इन्वेस्ट किया था। क्योंकि जो कंपनी आपको NFT के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, इवन ट्रेडिंग के भी नाम पे डेली का 102% इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रही है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कंपनी जेन्युइन होगी यार? आपको पता होगा FDs के अंदर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट्स के अंदर 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको 15% दे रहा है, रियल एस्टेट आपको मैक्स 20% का दे रहा है। उससे ऊपर थोड़ी होता है कुछ इंडिया में यार। आप अगर जा भी रहे हो फॉरेक्स के लिए, तो सेल्फ ट्रेडिंग करो, वहाँ लॉस होता है तो वहाँ सीखने को मिलता है, साइकोलॉजी बनती है, ट्रेंड चार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको पैसे तो सीधा लॉस हो रहा है ना, इवन आप करते हो, ठीक है। प्लस ऐसे प्लान्स में ना हम खुद भी करवाते हैं लोगों से,
तो ये सबसे बड़ी पिरामिड स्कीम बन जाती है, एक चेन सिस्टम बन जाता है, और इसी चेन सिस्टम की वजह से सबसे टॉप वाले तो कमा लेते हैं, बट जिनका लास्ट में पैसा इन्वेस्टेड होता है वो हमेशा मात खाते हैं। तो ऐसे सतर्क रहे ऐसे इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ों से, ऐसे प्लेटफॉर्म से सावधान रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।